शिक्षक भर्ती से संबंधित कई ऐसे मसले हैं जो आप तमाम बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में बैठने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को जानना चाहिए। आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी इसी महीने आ जाएगी और आपको नियुक्ति पत्र भी इसी महीने मिल जाने वाली है। इस तमाम तरह की बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे और हो सका तो आपका न्यूनतम जो अर्हतांक है उसमें भी छूट दी जाएगी। अब जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका मार्क्स कहीं ना कहीं परीक्षा में कम आ रहा है और वो सोच रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं हमें छांट दिया जाए, इस परीक्षा से हमें अलग कर दिया जाए और हमारी जॉब नहीं होगी, तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपके जो न्यूनतम अर्हतांक जो रखे गए हैं 40%, उसके बाद 36%, 34%, 32%, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका अर्हतांक रखा गया है, पासिंग मार्क्स यानी कह सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है, यानी कि मिनिमम आपको उतना मार्क्स लाना ही है। तो उतना भी मार्क्स अभी अगर नहीं आ रहा है आपका इस परीक्षा में, तो आपके मार्क्स में एक छूट दी जा सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। और साथ ही साथ जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा और नियुक्ति पत्र की भी तैयारी चल रही है, जैसे आयोग के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, उनकी बातों को आप शुरुआत से ही देखिएगा तो फॉर्म आवेदन किया जा रहा था, लेकिन परीक्षा का डेट जो है घोषित कर दिया गया था। कई ऐसे बात थे जो पहले से ही आउट कर दिया जाता था कि इस डेट को यह बात होनी है और उस डेट को हो भी जाता था। ऐसे में 15 अक्टूबर को रिजल्ट देने की बात चल रही है और इन तमाम तरह की बातें जिसमें रिजल्ट तो देने की बात चल रही है, लेकिन बीएड वाला मसला जो कि प्राइमरी में 1 to 5 में बीएड वाला जो मसला है वो अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन तमाम तरह की बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बने रहिए मेरे साथ। मैं खास करके 3 पॉइंट्स की चर्चा करूंगा जिसमें न्यूनतम अर्हतांक में आपको छूट मिल सकती है, साथ ही साथ रिजल्ट में देरी के क्या कारण हैं जो रिजल्ट में देरी हो रहे हैं, और बीएड पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। तो ये 3 बिंदु की चर्चा इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आइए बिना देर किए हुए हम सारी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूं तो शिक्षक बनने का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है, यानी कि अक्टूबर में ही आपको आपका रिजल्ट और हो सकता है कि नियुक्ति पत्र भी आपको दे दी जाएगी अपने अपने जिले में। न्यूनतम अर्हतांक में मिल सकता है छूट। आप देखिएगा कि सामान्य अध्ययन की जो लिखित परीक्षा हुई और उसी पर आपका जो है रिजल्ट बनना है, आपका मेरिट बनना है। तो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, सामान्य वर्ग के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका 40% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, यानी कि इससे कम मार्क्स पे उनका सीट अगर खाली भी रह जाता है तो आपको नहीं लिया जाएगा। यही होता है जो अर्हतांक जो रखा जाता है आयोग की तरफ से या नोटिफिकेशन में, उसका मतलब यही होता है कि भले ही जो है वो सीट खाली रह जाए, लेकिन आप इसके अंदर कह सकते हैं कि इसके नीचे हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा। वहीं पिछड़ा वर्ग की अगर बीसी की बात करें तो 36.5% और 40% का मतलब मैं आपको बता दूं कि 120 मार्क्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको 48 मार्क्स, यानी कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 48 मार्क्स आपको लाना होगा। अब पूछेंगे ईडब्ल्यूएस वाले, तो उनको कोई छूट नहीं दी गई है, उनको भी इसी श्रेणी में रखा गया है। तो इसका मतलब है कि सामान्य वर्ग के लोगों को 48% मार्क्स, फिर जो बीसी कैटेगरी में आते हैं उन्हें 43.2 मार्क्स लाना है, यानी कि उनका परसेंटेज आप देखिएगा तो 36.5% मार्क्स, जो कि अगर मार्क्स में इनको कन्वर्ट कीजिएगा तो 43.2 यानी कि 43.2, यानी कि राउंड फिगर में आप इसको 44 मान सकते हैं, 43 नहीं, क्योंकि 43.2 यानी कि 43 प्लस है तो इसको 44 आपको मानना होगा। और 43.1 भी आपका आ रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सीट खाली रहने पे भी आपको नहीं लिया जाएगा। वहीं ईबीसी की अगर बात करें तो ईबीसी में आपको दिख रहा होगा कि 34% मार्क्स इनको लाना था, और इसका मतलब होता है कि 40.8, यानी कि इसको आप राउंड फिगर में 41 मान सकते हैं, यानी कि 41 नंबर 40 नहीं मान सकते हैं, यानी कि 40.8 का मतलब 40.7 भी किन्हीं का आ रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको नहीं लिया जाएगा। चूंकि यह कंपटीशन है तो इसमें जितना अधिक से अधिक आप मार्क्स लाएंगे उतने टॉप पर और उतना आपका जॉब जो है सेफ माना जाएगा। ये है न्यूनतम अर्हतांक हम आपको बता रहे हैं। फिर वहीं एससी एसटी दिव्यांग और
सारे कैटेगरीज की जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए 32% मार्क्स जो है निर्धारित किया गया था कि इतना मार्क्स आपका न्यूनतम अर्हतांक रहेगा। और इसको आप जब अंक में कन्वर्ट कीजिएगा, मार्क्स में कन्वर्ट कीजिएगा, तो ये आपका हो जाता है 38.4, यानी इसको आप 39 मान लें, यानी कि आपको जो है राउंड फिगर में एक अंक बढ़ा के मानना है, यानी कि 39 आपका हो जाएगा, चूंकि पॉइंट में ही आ रहा है। तो 39 मार्क्स आपको लाना था और इसी मार्क्स को कम करने की बात की जा रही है, यानी कि न्यूनतम अर्हतांक में आपको छूट मिल सकती है। अब मान लीजिए कि हमें नहीं लगता है कि जनरल वगैरह में न्यूनतम अर्हतांक कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इन्हें अभ्यर्थी मिल जाएगा। लेकिन अलग अलग जो कैटेगरीज हैं जिसमें अगर मान लीजिए कम अभ्यर्थी हैं, खास करके महिला वर्ग में हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन देखना होगा अगर उनका पद खाली रह जाता है तो उनके पद को भरने के लिए कहीं ना कहीं मान लीजिए कि जो अर्हतांक है उसको नीचे करना पड़ सकता है। तो इतना ऐसा नहीं है कि अर्हतांक नीचे करने का मतलब पूरे 10 मार्क्स कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 40 मार्क्स किसी का पासिंग मार्क्स अगर है तो उसमें हो सकता है कि उन्हें 39 यानी 39, 38 तक भी करना पड़े तो वो ले लेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन बनेगा तो। ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही, अगर उन्हें अभ्यर्थी मिल जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप न्यूनतम अर्हतांक वाली बात समझ गए होंगे। आगे आप देखिएगा तो आगे है कि रिजल्ट में देरी के कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी हुई है। तो इसमें आप देखिएगा कि उम्मीदवारों द्वारा अपने OMR में की गई गलतियां, जैसे कि गलत रोल नंबर भर देना, गलत श्रृंखला का फिल कर देना, गलत विषय संयोजन और प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के कारण जो भी उनका DV वगैरह, जैसे सेकेंडरी वगैरह, हायर सेकेंडरी में DV जो उनका हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें गलत कागजात या डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जिसमें सुधार कराया गया। ठीक है, तो आयोग जो है सभी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन रिपोर्ट की समीक्षा की है। तो ये सारा चीज़ जो है आपका हो चुका है और अब देरी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि रिजल्ट में देरी इसी वजह से हुई है जिसको विभाग ने, आयोग ने जो है इस बात को सुलझा लिया है और अब आपका रिजल्ट आने की प्रबलता बढ़ गई है। लास्ट जो पॉइंट है वो है बीएड पर अंतिम फैसला, यानी कि बीएड वाले अभी भी सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, तो निश्चित तौर पे उनका सोचना उचित है। और कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा के लिए बीएड योग्यताधारी को भी शिक्षक बनने का मौका दिए जाने के मामले पर जो राज्य सरकार है यानी कि बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और इस पर 9 अक्टूबर को सुनवाई, यानी कि हम कह सकते हैं कि कल ये सुनवाई आपकी होनी है। और 1 to 5 से शिक्षक 1 to 5 के पद के लिए जो बीएड किए हुए शिक्षक अभ्यर्थी उनकी संख्या 3,90,000 बीएड किए हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और इसी बात को लेके जो है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, SLP दायर की गई है और बीएड DLED वालों दोनों के तरफ से जो है इंटरवेनर का काम वहाँ किया गया है। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं तो बीएड वाले अपने आप को बता रहे हैं कि मेरी जीत हो रही है और DLED वाले जो हैं वो अपने आप को बता रहे हैं कि मेरी जीत हो रही है। लेकिन फैसला किनके पक्ष में आएगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, इसलिए अब समय उतना ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, बहुत ही कम समय में ये निर्णय होनी है। तो वेट कर लीजिए 1 से 2 दिन का और सारा चीज़ जो है आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो ये था आज का खास रिपोर्ट जो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए, फ्यूचर का शिक्षक आप लोग बने, ऐसी मेरी शुभकामना है।